11 साल का डेटिंग पीरियड। फिर सगाई। फिर एक दूसरे का साथ दिया और अब है शादी की बारी। मिलिए पायल रोहतगी और संग्राम सिंह से, जो अब 2022 में करने जा रहे हैं शादी। पायल को आपने कई रियलिटी शोज और फिल्मों में देखा, तो हरियाणा के संग्राम सिंह को भी आपने कई शोज में देखा। दोनों की जोड़ी बनी 11 साल पहले। परिवार की रजामंदी से सगाई हुई, बस शादी नहीं हो पाई। लेकिन अब वो मुबारक दिन आ गया है जिसका इन दोनों को इंतजार था। एक दूसरे के साथ रहकर 11 साल में दोनों एक दूसरे को काफी समझ चुके हैं, लेकिन अब विवाह के बंधन में बंधेंगे। तो पेश है पायल और संग्राम का ये अनोखा वेडिंग वाला डे आउट। जी हाँ, शादी की क्या तैयारी चल रही है, आइए आपको दिखाते हैं। पायल का मेकअप कैसा होगा, पायल कैसे कपड़े पहनेगी, दोनों का कैसा होगा एक प्री वेडिंग लुक, ये सब हम आपको दिखाएंगे। साथ साथ दोनों की कुछ खट्टी मीठी बातें, कुछ रोमांटिक पल और शादी की सारी तैयारी। तो चलिए दिखाते हैं इनकी प्री वेडिंग प्रिपरेशन। प्री वेडिंग प्रिपरेशन नंबर 1, पायल का लुक। भाई पायल सजने संवरने की शौकीन है, ये हम बिग बॉस में देख चुके हैं, लेकिन अपने इस खास शूट के लिए देखिए वो कैसे सज रही हैं। अब बारी है देखने की संग्राम की लुक की। भाई संग्राम हट्टे कट्टे हैं, लेकिन आज अपने शूट के लिए वो भी सज संवर रहे हैं। अब बारी है फोटोशूट की। पहले देखते हैं लुक नंबर 1। लुक नंबर 1 है थोड़ा रोमांटिक। लुक नंबर 2 है थोड़ा कैजुअल। और अगला लुक में तो दोनों का अंदाज ही अलबेला है।
वैसे आज दोनों आए हैं मुंबई के इस रेस्टोरेंट में। देखिए जहाँ रेस्टोरेंट में बिल्कुल ऐसे रोमांस फरमा रहे हैं जैसे लड़का लड़की पहली बार कॉलेज में मिलते हैं। तो भाई दोनों से जानते हैं इनकी शादी की तैयारी और वो राज जो केवल होने वाले मियाँ बीवी एक दूसरे के बारे में जानते हैं। तो आज उठाते हैं दोनों के रिश्ते से पर्दा, खास शादी से पहले। नमस्ते, मैं हूं संग्राम सिंह। नमस्ते, मैं हूँ पायल रोहत की। अच्छा पायल, आप इतना कम क्यों बोलते हैं? बिकॉज संग्राम जी आप कुछ बोलते नहीं हैं। और हमारे देश में लोकतंत्र है और हमारे संविधान ने हमें लोक अभिव्यक्ति की आज़ादी दी है। तो मेरी अभिव्यक्ति की आज़ादी से आप मुझे वंचित नहीं कर सकते। तकरीबन हम 12-13 साल से साथ में हैं, इतने दिन हमें हो गए हैं, तो ऐसी क्या बात है आप में कि मैंने आपको चूज कर लिया? आपने मुझे चूज किया कि मैंने आपको चूज किया? आप दिखाना चाहते हैं कि आप ऑब्वियसली बिकॉज पुरुष है तो आप मुझे चूज कर सकते हैं। मुझे यहाँ पे नैरेटिव सेट करना है कि हम दोनों ने एक दूसरे को चूज किया है, ना कि आपने मुझे या मैंने आपको। हम दोनों ने एक साथ सहमति से ये डिसीजन लिया है। अरे भैया, मैं तो वही बात बोलने वाला था, मगर आप रुके तो तभी ना। क्योंकि आपने जिस प्रकार से प्रश्न किया उस प्रकार से मैं समझ गई कि आप कुछ दिखाना चाहते हैं। अच्छा पायल, आप कितने पढ़े लिखे हैं? मैं बीई कंप्यूटर्स हूँ और आप? अच्छा, बीई कंप्यूटर क्या होता है? बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग। वो डिग्री तो मैं चेक करवाऊंगा। हाँ। मैं हूं भैया, पहले डीडीएमपी किया, धक्कम धक्का मैट्रिक पास, अब एलएलएमपी भी किया मैंने, लटक लटक के एमए पास। मगर क्या है कि मैं जहां आजकल मैं ढेर सारे आप जैसे बच्चों को पढ़ाता हूं, देश के बारे में बताता हूं उनको, आईआईटी आईएम से लेके ढेर सारी जगह जाता हूं, मैं उनको सिखाता हूं कि हाउ टू लिव लाइफ। बहुत अच्छी बात है, मगर हमारे घर में शिक्षा को बहुत महत्व दिया गया था। मेरे पिताजी आईआईटी कानपुर से पास आउट है, मेरे ब्रदर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर है, मेरी माता श्री टीचर सुपरवाइज़र रह चुकी हैं, अभी रिटायर्ड हैं। तो हमारे घर में शिक्षा को बहुत इम्पोर्टेंट जी, वो इसी बात से मुझे याद आ गया, पहले मैं इनके घर पे जाता था, आपके दादाजी भी एक बड़े अखबार के बहुत बड़े एडिटर थे, तो एक कहते थे संग्राम तुम थोड़ा सा पढ़ते क्यों नहीं हो, काश तुम पढ़े लिखे होते। मगर अब ये जहाँ पे ये सारे पढ़े लिखे ना, वहाँ पे मैं चीफ गेस्ट बन के स्पीच देता हूँ। अच्छी बात है कि आप चीफ गेस्ट बन के लोगों को स्पीच देते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं। और मैं भी एक बात और बोलता हूँ कि काश थोड़ा सा कम पढ़ते। नहीं, मैं आपकी प्रगति से काफ़ी खुश हूँ। आई विश यू ऑल द बेस्ट। मेरे जैसा लड़का पाके आपको कैसा लग रहा है? ओह माय गॉड, खुद घूम फिर के अपने पे आ गए। आप जैसा लड़का पाके मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ, बिकॉज आई लव यू। I don't have to tell you that. मुझे पता है कि अब तुम बिल्कुल स्वर्ग में, बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे जन्नत में खड़े हुए हैं ना, मतलब I am जिंदगी बन गई है ना? more narcissist man than you. अच्छा ये बताओ कि जब से मैंने आपको शादी के लिए बोला है, आपका कितना वेट बढ़ गया है? वेट कुछ नहीं बढ़ा, मैं तो वैसी की वैसी स्लिम हूँ। अरे खुश तो रहते हो ना, जैसे आप पता नहीं क्या चांद तोड़ लिया आपने। Oh my God, I've never seen a more narcissist person than this. अभी नार्सिसिस्ट क्या होता है? वो चल खत्म करने के बाद फोन में से गूगल पे टाइप करना और उसका मतलब ढूंढना। अरे एक शब्द तो बता दो, आज सीख तो जाऊंगा। नहीं, मतलब खुद से बाहर इंसान नहीं आता। You're so full of अरे yourself. मैं कह रहा हूँ खुद से बाहर आओ, मतलब जिंदगी का जो मजा है ना खुद में ही है। अब परमात्मा पता कहाँ है? किसी दूसरी जगह नहीं है। झुकाना तो सिर्फ अपने अंदर झुका लो भैया, यही पे परमात्मा है। मैं तो सांस आती है सांस जाती है उसी में इंजॉय फील करता हूँ। ठीक है ना? और शादी कैसे करनी है? मंदिर में करनी है ना? हाँ, we will do wherever you decide the venue. It's just that हमको AC चाहिए वहाँ पे, because मौसम बहुत गर्म हो चुका है and the temperature has increased, significantly. चाहे हम गुजरात में करें, चाहे हम देखिए आपके लिए कितनी अच्छी कॉफ़ी, चाय, हॉट चॉकलेट सब आ गया। आप आ जाइए, आप बैठ जाइए, उधर बैठ जाइए। क्योंकि अभी आपने इतना बोल लिया है, इतना तो जो पहले युद्ध होते थे ना 10 दिन में, वो जो बिगुल बजाने वाले होते थे ना, जो चिल्लाने वाले होते थे, वो भी इतना नहीं बोलते थे। आपने बहुत बोल लिया। आप सबको पता है कि मुझे बोलना बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज आई बिलीव दैट इज माई राइट। ये होटल, ये रेस्टोरेंट बड़ा खास है, देख लो मैं कैसी जगह लेके आया हूँ आपको। क्या बोलना चाहेंगे इसके बारे में? It's a nice place in Bombay, and it's a place of a friend of Sangram, and I'm very glad that उन्होंने हमको ये opportunity दी कि we could interact. ओ भैया पैसे खर्च रखे, बहुत कर दिया भैया काम इतनी देर में। देखो बताओ सारी चीजें। But आपका friend का है ना, दोस्त का है तो। अच्छा पहले बताओ कि मान लो जिंदगी में आपकी 3 विश क्या होंगे शादी के बाद? 3 wish. Oh my God. बैठ जाओ। We have a child. I become a successful Bollywood actress. Successful. A grade. अच्छा सक्सेसफुल क्या होता है आपकी नज़र में? ए ग्रेड क्या होता है?
उन लोगों के साथ काम करना जैसे जैसे करण जौहर साहब है, मुझे काम करना है उनके साथ, मेरे को उन लोगों के साथ काम करना है. सो वुड वांट टू वर्क विद शाहरुख खान, वुड वांट टू वर्क विद सलमान खान, वर्क एज एन एक्टर, एंड दैट इज माई चॉइस, दैट इज माई डिजायर टू वर्क एंड इवन डू प्रोजेक्ट्स विच आर विमेन ओरिएंटेड, बट देन आई नीड टू, मुझे बॉक्स ऑफिस पे उतना कमांड करना पड़ेगा कि मेरे नाम से भी इतनी बिग बजट की फिल्म बने, बिकॉज आई वांट टू डू गुड वर्क. बैक टू पॉइंट, तीसरा पॉइंट. तीसरा पॉइंट, 3 विश. तीसरा संग्राम जी को जो चाहिए वो मिल जाए. थर्ड पॉइंट. थैंक यू सो मच भगवान जी, तीसरी जरूर सुन लेना इसकी. अच्छा, आपकी 3 विश क्या है? मेरी 3 विश ये हैं कि भैया हम खुश रहें, हेल्दी रहें. सेकंड विश ये है कि कुछ भी हो, मैं कहता हूँ कि लाइफ में ढेर सारी बाधाएं हैं. देखो जब ये आसमान होता है ना, अगर इसमें बादल रहते हैं, जो काले बादल होते हैं ना वही बारिश करते हैं, जो सफ़ेद बादल होते हैं बारिश नहीं करते, वो खाली रह जाते हैं. तो लाइफ में ढेर सारी प्रॉब्लम आए, बस परमात्मा वो शक्ति दे कि भैया उनका सामना वो बस डटे रहें. और तीसरी विश ये है कि परमात्मा आँख बंद होने से पहले मुझे ज़रिया बनाए कि मैं लाख करोड़ जितने भी अरब किसी की ज़िंदगी में कुछ अच्छा डिफरेंस लेके आ पाऊँ. और रही बात जैसे यहाँ पे आए हैं, मैं किसी भी फील्ड में आता हूँ, मुझे नहीं पता कि टीवी क्या था, फिल्म क्या थी, क्योंकि मेरी लाइफ का सबसे बड़ा मोटिवेशन है रिजेक्शन. मैं कुश्ती में रिजेक्ट किया गया, सब हंसते थे क्योंकि मैं रूमेटिक आर्थराइटिस पेशेंट था. फिर ये सारे, फिर मैं स्पीचेज़ में रिजेक्ट किया गया, फिर मैं टीवी पे रिजेक्ट किया गया. तो सारी फिर मैं फिल्म के लिए आया तो सब कहते थे कि यार एक्सेंट ख़राब है यार, इसका तो बोल नहीं सकता. तो मैं सारी चीज़ें वो कर रहा हूँ कि जिसमें रिजेक्शन मिला है. तो करने का मज़ा वही है. जीतने का मज़ा तब आता है जब सब आपकी हार की उम्मीद कर रहे हों. और जीतने वाले को संग्राम सिंह कहते हैं. बाजी कहते हैं. सुनो, जब हम पहली बार मिले थे और अब तक आपकी ज़िंदगी में क्या बदलाव आया है? बदलाव ये आया है कि पायल ऑब्वियसली एक टीटो टेलर है. टीटो टेलर का मतलब पता है? वो पता चल गया. अच्छा ठीक है. दूसरी बात कि पायल अभी कुकिंग भी करती है, बिकॉज पायल पहले किचन में नहीं घुसती थी. बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा नहीं था कि मुझे कुछ ऐसा था कि मैं कुकिंग नहीं करूँगी, बट मेरा स्किन सेंसिटिव है, तो मैं वो जो फायर से इट यूज टू जस्ट रेडन अप. बट नाउ द जोन इज सच कि मैं वो रेड फेस या रेड चीक्स को भी इंजॉय करती हूँ, बिकॉज मुझे कुकिंग बहुत अच्छी लगने लगी है. ये इसलिए भी हुआ है क्योंकि आपको बाहर का खाना पसंद नहीं है. क्या कुकिंग, क्या पकाते हैं आप? मैं आपका क्या आपको पकाते हैं? मैंने बेसिकली अभी सब कुछ पकाना सीख लिया है. देखिए जो आपका देखिए भेजा भी देखिए पका सकती हूँ. देखिए 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 जो पक रहा है ना, चाहे वो खिचड़ी या कुछ भी, अगर वो किचन में पके तो अच्छी बात है, दिमाग में पके तो फिर गलत है. नहीं, वो किचन में पकती है, और अगर बाहर पकती है तो आपको बोल के पकाती हूँ, बिकॉज आई डोंट बिलीव इन हाइडिंग थिंग्स फ्रॉम यू. अगर पायल रोहतगी को एक लाइन में डिस्क्राइब करना हो, तो वैसे मुझे पता है कि बहुत मुश्किल है आपके लिए एक लाइन में डिस्क्राइब करना, फिर भी आप उसके क्या एक लाइन में अपने आप को डिस्क्राइब करेंगे? एक लाइन नहीं, एक वर्ड में, सर्वाइवर. वाह, मतलब तबीयत ठीक है, एक शब्द में आपने अपने आप को डिस्क्राइब कर दिया. डिस्क्राइब कर दिया, बिकॉज आपने मुझे चैलेंज किया कि मैं नहीं कर सकती एक लाइन में अपने आप को डिस्क्राइब, तो मैंने आपको एक शब्द में अपने आप को डिस्क्राइब कर दिया. अब तो मैं वाकई शौक में हूँ. अच्छा पायल, आपको अगर विश मिले, आपने बता 3, तो ज़िंदगी में अगर आपको कुछ चेंज करना तो क्या चेंज करना चाहिए? चेंज करना है मे बी द एज फ्रॉम 20 to 30, what all I did and however I lived my life, if I could change that, I would do that. अरे भैया अपने से बाहर भी आ जाओ, मैं दुनिया में बोला है. अच्छा, दुनिया में बोला तो तुमने स्पेसिफाई करो ना, चेंज क्या करना है. There are a lot of things you know that I want to change in the world. सिर्फ एक चीज. Okay, एक चीज दुनिया के अंदर which is related to the देश, I would say remove reservations. I'm very strong about that. Because मुझे लगता है कि आज 70 साल की आज़ादी के बाद even if people are not given थैंक यू नेताजी. नहीं, it's a अच्छा long process. अच्छा, अगर मुझे एक चीज़ चेंज करने का मौका मिले तो मैं कोरोना वायरस को बिल्कुल ख़त्म कर दूंगा, Okay. क्योंकि वो आया, उसने काफ़ी हम सबको, But you cannot झटको my topic like this way. हम समझ गए, क्योंकि वो हाँ. पता क्या है कि Well, even if it is it is not Rajnitik, it is a part of my country. In no other country there is reservation. In my country there is reservation, and I don't like it. I want everybody to be treated with
at par with each other on the basis of talent. बात खत्म हो गई. देखो भैया, हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी साथ ले डूबेंगे. आपका फेवरेट एक्टर कौन है? Favorite actor? कितना सोचना पड़ रहा है. Can you beat it? So let me give it to Shah Rukh Khan. फेवरेट एक्ट्रेस कौन है? Favorite actress? Right now from the younger lot, from the older lot. फेवरेट तो एक ही होता है, कोई बता दो आप. यंग ओल्ड, यंग में बता दो, ओल्ड में बता दो. In the young lot, I like Deepika Padukone, and in the senior lot, I would say Madhuri ji. तो ठीक है भैया, ये तो सारी चीज़ हो गई. जो आपको इतनी महंगी अंगूठी दी थी, वो अंगूठी को पहनते क्यों नहीं हो, बताओ. Because I don't like to wear any jewelry. ये interview है, so I've just worn this artificial jewelry. Because आपको पता है मैं योगा करने के लिए मम्मी ने मुझे चूड़ियाँ भी दी थी after the engagement, saying that I should wear अरे it. बाहर वाले सोचेंगे कि भैया मैं है ना हर चीज़ में कंजूसी करता हूँ, आप कुछ देते नहीं. नहीं है तो कंजूस, इसलिए मैं इसका क्रेडिट कार्ड सब, डेबिट कार्ड सब लेके बैठती हूँ. बिकॉज ये तो मुझे कोई गिफ्ट ला के देगा नहीं. अच्छा, क्या बोला वो सुना नहीं. है तो कंजूस, कंप्लीटली कंजूस है संग्राम म्यूजिक. संग्राम म्यूजिक से अगर कोई पैसे निकाल सकता है तो वो सिर्फ पायल रोहतगी है. बिकॉज पायल रोहतगी कार्ड्स ही ले लेती है, तो ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी. अरे भैया, मैं है ना वहाँ जेन्युइन चीज़ पे खर्चता हूँ, सही चीज़ों पे. देखो क्या है कि मैं जहाँ से आया हूँ, एक एक रुपए की अहमियत जानता हूँ कि दे दो, किसी ज़रूरतमंद को दे दो, अच्छी जगह लगा दो, अच्छी जगह दे दो. फालतू क्यों खर्चना है यार. फालतू की बात नहीं होती, सबकी प्रायोरिटीज अलग होती है. अब जो ढेर सारे अभी बोलते हैं. 12 साल लगे इनको समझने के लिए कि पेडिक्योर, ये सब मैनिक्योर, ये सब चीज़ें कितनी आवश्यक होती है. मतलब बहुत टाइम लगा है. अभी तो ट्रेनिंग ख़त्म नहीं हुई है, अभी भी चल रही है. मगर ये सफ़र में अभी हम लोग शादी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने 12 साल की कड़ी मेहनत करके एक लेवल क्रॉस किया है. कड़ी मेहनत सिर्फ यहाँ पे हुई है, बाकी तो लेवल क्रॉस ही हो रहे हैं. अच्छा, ये बताओ कि आपने ये इंटरटेनमेंट, इतना अच्छी इंडस्ट्री है, बहुत अच्छी है, तो आपने इसको चुन के आप कुछ प्राउड फील कर रहे हो? Yes, I feel that the industry inspires youngsters. और जिस प्रकार से अभी हम देख रहे हैं कि बहुत कुछ प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं हमारी इंडस्ट्री के अंदर जहाँ पे सोशल मैसेज जाता है. रियली आई एम वेरी ब्रेव पर्सन. Good, I'm happy for your bravery. I'm proud of your bravery. क्योंकि 12 साल दिए और फिर शादी कर रहा हूँ. आप कितना अच्छा काम कर रहे हो. 12 साल की कड़ी तपस्या के बाद आपको फल मिल रहा है. इज इट ट्रू? Yes, तुम्हारे एक्सप्रेशंस देख के बहुत खुशी हो रही है. You're able to express these days. I'm very happy for you. यस, आई कैन एक्सप्रेस. Very good. शादी तो भैया अभी हुई नहीं है. शादी से पहले मैं कुछ 3-4 चीज़ें क्लियर कर लूँ आपसे. क्या क्लियर करने वाले? आप हाँ करेंगे तो ठीक है, वरना तो अभी तो कहते हैं ना कि सब कुछ घर के आप हमने हाथ में. क्या शादी के बाद आप सारी मेरी बातें मानेंगे? नहीं. क्यों? नहीं, आप लॉजिकली अगर मुझे कुछ बात करेंगे तो मैं बात मानूंगी. ऐसे कैसे मैं बोल दूं कि सारी बातें मानूंगी? अगर आप इलॉजिकल बातें करेंगे तो कैसे मान सकती हूँ? शादी के बाद घर का सारा काम करेंगे, अगर मेड नहीं आई तो? घर का सारा काम हम लोग बांट के कर सकते हैं अगर मेड नहीं आई तो. बांटना क्या होता है इसमें? बांटना होता है बिकॉज वी बिलीव इन इक्वालिटी. अगर इक्वालिटी में बिलीव करते तो भैया आपके हिस्से का बोलना पड़ेगा, तो जिंदगी चली जाएगी. आप बोलते हो ना इक्वालिटी के ऊपर. अच्छा भैया, एक लास्ट बात और है कि आप जिंदगी भर मुझे खुश रखोगे? आप जिंदगी भर मुझे खुश रखोगे? ये मैंने पूछा है. बट मैं भी पूछ रही हूँ. दोनों हाँ बोलो, ऐसे सर हिलाओ. देखो भैया, क्या है कि आपको खुश रखने के लिए तो भगवान जी खुश हो जाता है. तो औरतें थोड़ा देर से खुश होती हैं, फिर भी आई रिस्पेक्ट. आई विल ट्राई टू माई बेस्ट. So I will also try to my best. इज इट ट्रू? Is it true? वो सेव संग्राम क्या था, वो क्या कहते थे वो? वो अभी भी मैंने करा है, सेव संग्राम. What is the सेव संग्राम? सेव संग्राम मतलब संग्राम को बचाओ पायल के चुंगल से. हाँ, पायल के चुंगल से. आपको पता है मैंने शो के लिए ढेर सारे वोट किए कि भैया और लिखा के शो 4-5 सप्ताह और बढ़ा दो, कि बहुत अच्छा चल रहा है. तो फिर क्यों नहीं बढ़ा? पता नहीं क्यों नहीं बढ़ा. जब मुनव्वर सारे कहते थे ना कि वो संग्राम भाई है जो वोट कर रहा है और बोल रहा है कि कमेंट कर रहा है कि हाँ पायल को वही रखो, मैं एक्चुअली में ही था वो. चलो एटलीस्ट पता चल गया. तो बाकी पायल, मैंने आपको कैसे प्रपोज किया था? मुझे याद नहीं कर सकते तो फिर से मुझे दिखाने के लिए. पायल,
क्या आप मुझे ज़िंदगी भर खुश रखने के लिए मेहनत करेंगे? जी ज़रूर, ज़िंदगी भर खुश करने के लिए मेहनत करेंगे। देखिए, वैसे मैं सच बताऊं कि एक औरत है ना, एक औरत क्या होती है कि इंसान को एक औरत इस धरती पे लेके आती है। पहला शब्द बोलना एक औरत सिखाती है, पहला कदम रखना एक औरत सिखाती है, एक इंसान को एक जेंटलमैन एक औरत बनाती है। वो कहते हैं ना कि वो रहमत बन के आती है और जन्नत बन के जाती है। तो मैं पायल, नो डाउट, आई लव यू सो मच, आई केयर फॉर यू। अब ये कहने की बात क्या है कि मैं दर्शाता नहीं हूँ ये सब करना वो सब करना। बाकी क्या आप ज़िंदगी भर के लिए मेरे सिर में दर्द करते रहेंगे? जी ऑब्वियसली, आपके सिर में दर्द नहीं करूंगी तो किसके सिर में दर्द करूंगी? आई एम टू यूज्ड टू यू। तो ये सबसे क्यूट प्रपोजल आई थिंक। बाकी तो नॉर्मली था। और भैया जो अंगूठी वगैरह पहन लिया करो। और है ना, पता क्या है, शादी बहुत सिंपल करनी चाहिए। वो किसी की चढ़ाई मत आओ कि ये होने चाहिए और फ्लावर वहाँ के होने चाहिए और ये वहाँ के नहीं होने नहीं, बट जहाँ की जैसी भी हो, सिंपल इज ऑल्सो फाइन। बट मैंने आपको बोला है मौसम बहुत गर्म है, तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट वो ऑल्सो। तो ठीक है, जो तुम्हें भड़काने आते हैं ना कि वो सारी चीज़ें होनी चाहिए। कोई भड़का नहीं सकता मुझे, कोई भड़का नहीं सकता। आई हैव अ वेरी मच क्लियर माइंड ऑफ माय ओन। आप गलत कहते थे, जो शादी वाले तुम्हें कहते हैं ना कि वहाँ पे ये चीज़ होनी चाहिए और वहाँ पे ये चीज़ होनी चाहिए। देखो अपने इंडिया में दिक्कत पता क्या है, 98% रायचंद हैं, करमचंद तो 1% हैं। अच्छा ठीक है। ठीक है ना। कोई बिल्डिंग बना रहा होगा 12 मंजिल की बड़ी सी, और उसको सलाह देने पता कौन आएगा स्कूटर पे, जिसने कभी एक मंजिल नहीं बनाया होगा, कि आप अगर ये ऐसे ऐसे बनाते ना तो ठीक है ना। ठीक है, समझ सबकी गई। नहीं सुनना, जैसे मैं कहता हूँ ना वैसे कर लेना, आँख बंद करके। ठीक है, आंख बंद करके। लुक, ही वांट्स मी टू बिकम अ भक्त नाउ। ओके, अंधभक्त इसमें भक्त और अंधभक्त, या आंख बंद करके क्यों? आंख खुली करके क्यों नहीं? आँख बंद करोगे तो थोड़ी अंतरात्मा से बात कर लोगे। ओके ठीक है, नो आर्ग्यूमेंट्स राइट नाउ। लेट मी गेट मैरिड फर्स्ट, देन वील डील विद दिस। थैंक यू सो मच। आप सब भी खुश रहिए, हम सब भी खुश रहेंगे। और प्लीज़ आप सब हमारे लिए प्रे कीजिए, विशेष कीजिए, और परमात्मा सबको खुश रखे। और मैं यही दुआ करूँगा कि पायल खुश रहे, इसको परमात्मा और सद्बुद्धि दे और हमेशा खुशियाँ दे। आपको भी सद्बुद्धि दे। और SBP के दर्शकों के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। परमात्मा आप सबको खुश रखे और हंसते रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, जिंदगी के हर पल को जियो। नमस्ते। नमस्ते।